इंडिया गठबंधन को मजबूत रखेंगे। लेकिन आज जयंत जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मात्र क्या वो एक विंडो खोज रहे थे कि एक मुझे रास्ता मिल जाए कि मैं एनडीए में जा सकूं, क्योंकि ऐसे छोड़ने की वजह ना मिलती। नीतीश जी को जैसे वजह मिल गई, तो क्या जयंत जी को ये वजह देने के लिए ये सम्मान इतना बड़ा दिया गया है? और आपको क्या लगता है, क्या इसके जरिए किसानों को और जयंत जी को साधा जा सकता है? रविंद्र जी, आपका क्या टेक है? सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अभी देता हूं। सबसे पहले तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जितने भी हमारे महान हस्तियां हैं, तीनों लोगों को नमन करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और देश की जनता सहित उनके परिवार को बधाई देते हैं। इन 3 पुरस्कारों से यह साबित हो गया कि कृषि, शिक्षा, राजनीति या अन्य क्षेत्रों में तपस्या करने वाले साधकों को सरकार कोई भी हो नकार नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी उन्मादी सरकार ने भी अगर यह स्टेप उठाया है तो निश्चित रूप से यह क्लियर है कि जो भी तपस्या करेगा उसको महत्व दिया जाएगा। चौधरी साहब के लिए हम लोग शुरू से ही भारत रत्न के सम्मान की मांग करते रहे, समाजवादी पार्टी। इस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार प्रेस वार्ता भी किया हुआ है। चौधरी साहब हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक भी रहे, तो उनको भारत रत्न मिलने से सबसे ज्यादा प्रसन्नता हम लोगों को होती है, क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत हम लोग ढो रहे हैं। अब दूसरा पक्ष भी है इसका। ज्यादातर संस्थाओं का तो राजनीतिकरण कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आप सम्मानों का भी राजनीतिकरण होगा? इससे पूर्व में भी दिए गए जो पुरस्कार हैं, तो आप देखिएगा उनको राजनीतिक और क्षेत्रवाद में बांट कर उनका राजनीतिकरण किया गया था। इस बार भी किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत और किसान, ऐसा करके उसका राजनीतिकरण किया गया है। किया इन्होंने कुछ भी हो, लेकिन सम्मानित तीनों हस्तियां हुई हैं। इससे पहले आदरणीय प्रणब मुखर्जी को भी ये लोग सम्मानित कर चुके हैं, आदरणीय सरदार पटेल जी को भी सम्मानित कर चुके हैं। तो ये इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी इसलिए है कि इन लोगों ने सामाजिक समता के लिए काम किया था और विषमता को मिटाने के लिए काम किया था। तो यह हमारे सामाजिक न्याय की जीत है। अब चौधरी जयंत जी की बात आती है। चौधरी जयंत जी अगर अपना राजनीतिक आधार उधर खोजेंगे तो कोई रोक तो लेगा नहीं, लेकिन हमारी अंत तक अपेक्षा रहेगी कि जो विरासत आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब ने हमको दिया था, उस विरासत को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर एक पुरस्कार से आप इतना उत्साहित हैं, तो कांग्रेस ने तो चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बना दिया था, उससे भी उत्साहित होना चाहिए। इतना बड़ा सम्मान का पद मुझे नहीं लगता कि छोटा पद है। शायद भारत रत्न का पद छोटा पड़ जाए उससे, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनाया गया था उनको कांग्रेस के द्वारा, तो उसको भी कोट करना चाहिए था अगर आप तटस्थ थे तो चौधरी साहब की विरासत अगर वो भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी राजनीति को सौंप देंगे तो हम लोग उस विरासत को कायम रखेंगे, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। तो हम उनकी विरासत को चलाते रहेंगे और चौधरी साहब उसी तरीके से भारतीय राजनीति के, समता मूलक राजनीति के और सामाजिक न्याय के मसीहा बने रहेंगे। जी धन्यवाद। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।